अब देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर पहुंच रहे हैं। वहीं गोरखपुर जहां से योगी की राजनीति का सफर शुरू हुआ था। 1998 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर का वो प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी अब पूरे उत्तर प्रदेश के सीएम बन चुके हैं, भाग्य विधाता बन चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो सीएम बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको बता दें गोरखपुर शहर की है। आप देख सकते हैं कैसे पूरा शहर योगी के स्वागत में सज धज कर तैयार नजर आ रहा है। हर गली चौराहे पर सीएम योगी के पोस्टर लगाए गए हैं। स्वागत में आपको बता दें लोगों ने पूरे शहर को झंडे बैनर से पाट दिया है। और दूसरी तस्वीर देखिए गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर झंडे बैनर से पाट दिया है। और दूसरी तस्वीर देखिए गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर है। इसी गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं योगी आदित्यनाथ। और तीसरी तस्वीर एमपी इंटर कॉलेज की है जहां योगी रैली करेंगे। दरअसल यहां पर स्वागत समारोह होना है। जब वो गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां से सबसे पहला जो पड़ाव होगा वो यही होगा। इस कॉलेज में वो पहुंचेंगे जहां का संचालन भी करता है गोरखनाथ मंदिर। जिस महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में रैली होने वाली है वहां का जायजा लिया है, वहां की सुरक्षा का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, राजीव शर्मा। उनकी एक रिपोर्ट देखिए। ये लहराते हुए भारतीय जनता पार्टी के झंडे गोरखपुर में साफ बता रहे हैं कि यहाँ पर लहर और हवा किस तरफ है, कोई किसका जोर है, कौन यहाँ पर फिलहाल हर कहीं छाया हुआ है। हम इस वक्त खड़े हैं एमपी इंटर कॉलेज में। आप पूरा इंटर कॉलेज देखिए भारतीय जनता पार्टी के झंडों से पटा पड़ा है। एक बड़ी तैयारी की गई है यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत की। तमाम कुर्सियां, तमाम चेयर्स, यहाँ पर टेबल लगाई गई है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है कि लोग यहाँ पर जो भीड़ आए, क्योंकि इस बात का अंदाजा है कि जितनी कुर्सियां हैं, जितनी जगह है, उससे कहीं ज्यादा भीड़ होने वाली है। हर तरफ दीर्घाएं बनाई गई हैं। वीआईपी दीर्घा उस तरफ है जो सफेद कुर्सियों में है, उसके अलावा बाकी सब लोगों की दीर्घाएं हैं। सामने आपको मंच दिखाई पड़ रहा है। इस मंच के ठीक बीच में जो सोफा लगाया गया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए नागरिक अभिनंदन समारोह है। यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी के लोग होंगे, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता होंगे इस पूरे मैदान में जो कि एमपी इंटर कॉलेज का है। और यहाँ पर उनके बीच में उन कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा योगी आदित्यनाथ का। और यहाँ पर एक बड़ी यहाँ पर तैयारी की गई है उस अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए। गोरखपुर इसका साक्षी बनेगा और तमाम देश के लोग भी इंडिया न्यूज के जरिए देखना चाहेंगे कि यहाँ पर गोरखपुर में आखिर क्या हो रहा है, योगी आदित्यनाथ का स्वागत किस जोर शोर से यहाँ पर हो रहा है। कैमरा पर्सन अर्शद के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, एमपी इंटर कॉलेज, गोरखपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पहुंच चुके हैं गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं सीएम योगी। इससे पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से सचिवालय एनेक्सी से वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे थे और वहां से वो रवाना हुए थे गोरखपुर के लिए। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं और यहां से उनका जो लाव लश्कर है वो अब निकलेगा अपने अगले पड़ाव के लिए। एमपी इंटर कॉलेज उनको पहुंचना है और उससे पहले ये देखिए किस तरीके से चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। पूरा शहर हम कह सकते हैं छावनी में तब्दील हो चुका है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि देखिए सफाई को लेकर यहां पर खास ख्याल भी रखा गया है। सड़कें भी साफ और साथ ही साथ रंगाई पुताई भी हो गई है। और जहां तक नजर जा रही है और कुछ और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, हर तरफ सिर्फ उनके स्वागत अभिनंदन से जुड़े पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। बीजेपी को लेकर होर्डिंग्स नजर आ रही है। और गजब की बात तो ये रही कि समर्थकों का ऐसा लग रहा है जैसे जो उनको लेकर विजन है वो और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी अब ये मांग है कि 2024 में पीएम हो योगी। अब पूरा गोरखपुर कह रहा है योगी योगी। देखिए बेहद अहम ये पल है क्योंकि यहीं से सियासी सफर जो है वो योगी आदित्यनाथ का शुरू हुआ था। अब से तकरीबन 24 साल पहले वो यहां पर पहुंचे थे। 5 बार उन्होंने गोरखपुर का नेतृत्व किया है और संसद में जब उन्होंने भाषण दिया था कुछ दिनों पहले, जिसे हम अंतिम भाषण भी उनका विदाई भाषण मान रहे हैं, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जब पहली बार बहुत दुबला पतला सा था, संसद में आया था और गोरखपुर का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो एक सांसद ने पूछा था क्या वाकई गोरखपुर से आए हो? तो पूर्वांचल को लेकर, गोरखपुर को लेकर लोगों का नजरिया जो था वो बहुत अलग था। वहां पर मैंने गुंडा टैक्स हटवाया, बहुत से काम जो उन्होंने किए थे उसके बारे में उन्होंने संसद में बताई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और आज
उनके कार्यक्रम होने हैं, स्वागत समारोह कार्यक्रम होगा और उसके बाद जब गोरखनाथ मंदिर जाएंगे तो वहां वो देखना भी बेहद अहम होगा। आपको बता दें क्योंकि ये वो मंदिर है जो उनकी कर्मभूमि भी रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता राजीव शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, यहां से एमपी इंटर कॉलेज कितने वक्त में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां पर पहला पड़ाव स्वागत समारोह होना है उनका? कविता, देखिए उम्मीदें बहुत है योगी आदित्यनाथ को लेकर इस गोरखपुर में और यहाँ पर, लिहाजा अगर उम्मीदें बहुत है तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से सजाया गया है गोरखपुर को, करीब 101 तोरण द्वार बनाए गए हैं। यही हर तोरण द्वार पर उनको आसानी से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लिहाजा वक्त लगेगा। उम्मीद ये की जा रही थी कि 7 बजे वो एमपी इंटर कॉलेज के बाद यहाँ गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि समय ज्यादा लगेगा। हम थोड़ा सा आपको तैयारियां यहाँ की दिखा दें। पूरे गोरखनाथ मंदिर को सजाया गया है, गुब्बारों से भी सजा दिया गया है, तमाम फूलों से सजाया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश और देश के आसपास की जगहों से, और यहाँ पर कविता जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के नाम के सहारे यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ एक लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि समय कम है और लोग तस्वीरों को ज्यादा देखना चाहते हैं। बहुत जल्दी में योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल बहुत सारी उम्मीदें हम लोगों को है। हम लोग पूरे हिंदू समाज के लोग, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता जनपद कुशीनगर से हम लोग आए हैं पूज्य महाराज जी के स्वागत में। पूज्य महाराज जी के स्वागत के लिए आए हुए हैं, और जैसी बात आप बता रही थी कि एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ, यानी अब योगी आदित्यनाथ का जयकारा यहाँ भी लगेगा और गोरखपुर में भी लगेगा। बिल्कुल। सुधांशु मित्तल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, पहला सवाल आप ही से, बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है अब गोरखपुर की जनता। देखिए ये कह रही है कि हमारे सांसद को आपने यूपी का सीएम तो बना दिया, लेकिन 2024 में आपको पीएम भी बनाना है। देखिए कार्यकर्ता जो है उत्साहित है, ये तो स्वाभाविक है। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, जनता भी। अब जनता भी बहुत उत्साहित है, और स्वाभाविक तौर पे जिस व्यक्ति ने पिछले 5 टर्म से उनकी सेवा करी है जी, उसके प्रति आस्था और उसके प्रति आकर्षण कितना होगा ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। गोरखपुर को सुधांशु जी ऐसा लग रहा है जैसे आदित्यनाथ ने गोरखपुर को विकास का मॉडल बना दिया। गोरखपुर को अपने दिल का सबसे बड़ा हिस्सा बना रखा है उन्होंने। तो अब लगता है आपको पूर्वांचल का पिछड़ापन पूरी तरीके से दूर कर देंगे योगी आदित्यनाथ? मुझे लगता है योगी जी जो है एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, एक स्वर्णिम इतिहास जो है यूपी के प्रशासनिक व्यवस्था का जी, वो रचने जा रहे हैं। और आप देखिएगा जिस तरह वो कदम उठा रहे हैं, जिस तरह प्रशासनिक निर्देश दे रहे हैं जी, वो यूपी को एक नए दिशा में, एक नए प्रदेश जिसको हम उत्तम प्रदेश की संज्ञा देते थे जी, उस तरफ वो लेके जाएंगे, इस तरह का मुझे पूर्ण विश्वास है। संजीव मिश्रा जी, लोगों के मन में संजीव मिश्रा जी आप कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अखिलेश यादव जब करारी हार के बाद उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है जनता चाहती क्या थी, मैंने एक्सप्रेसवे दे दिया, अब लगता है उनको बुलेट ट्रेन चाहिए था। आपको लगता है जनता इसी तरह की उम्मीद कर रही थी? 6 दिनों में फैसलों की झड़ी लगा दी है, लग रहा है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने को तैयार है। कविता जी, अभी 5-6 दिन हुए हैं नई सरकार को, लेकिन सुधांशु जी जिस तरीके से बता रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने बताया कि 5 साल के सांसद हैं, बहुत अनुभव है। लेकिन मुझे तो लगता है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पीएमओ को भी तो ये मालूम होना चाहिए था। पीएमओ ने एक अधिकारी को डिप्यूट कर दिया कि वो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों में जो कुछ भी करना है वो करें, और साथ में अगर इतने अनुभवी हैं योगी जी, मैं कोई बहुत बड़ा कटाक्ष नहीं करना चाहता, अभी 5-6 दिन की सरकार है तो काहे के लिए 2-2 उप मुख्यमंत्री बना दिए? अरे उनको फ्री हैंड छोड़ना चाहिए था। योगी जी इतने अनुभवी हैं, मुझे लगता है कि उनके ऊपर विश्वास की कमी थी क्या केंद्र सरकार की? नहीं संजीव जी, उसके लिए तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। पीएमओ ने इनके साथ, और 2.5 सीएम का कॉन्सेप्ट तो आपकी सरकार में भी तो था। अरे तो फिर 4 मुख्यमंत्री बना देना चाहिए थे। अखिलेश यादव को पूरे 5 साल का वक्त मिला था, उन्होंने ऐसा क्या कर उत्तर प्रदेश में। सुधांशु जी, ये किस तरह की छटपटाहट है जो आपको नजर आ रही है? किया है, मैं समझता हूं कि मेरी शुभकामनाएं भी है, जी, मेरी शुभकामनाएं भी है कि वो 6 गुना 5 गुना ज्यादा काम करें। अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है उस काम से 6 गुना ज्यादा काम करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और हम तो स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं,
हम तो उनके साथ रहेंगे। लेकिन विपक्ष क्या सिर्फ चुटकी लेगा, ये सरकार के कामकाज को लेकर सही आकलन भी करेगा। किसानों के कर्जे के माफ होने के साथ संजीव जी, विपक्ष का काम क्या होगा? नौकरी भी सरकारी दे दे। संजीव जी, विपक्ष का काम क्या होगा, रवैया क्या होगा? क्या इसको लेकर भी अखिलेश यादव कुछ सोच रहे हैं? सिर्फ कह रहे हैं भूखे शेरों की तरफ मत जाना, वो तो चुटकी ले रहे हैं, वो तो मजाक कर रहे हैं। विपक्ष का काम स्वस्थ कविता जी मुझे लगता है राज्य के बाद विपक्ष की हम भूमिका निभाएंगे। संजीव जी, अब मैं बोल रहा हूं, आपने बोलिए मेरी संजीव जी, जवाब तो लेने दीजिए, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जवाब तो लेने दीजिए सुधांशु जी से। अरे तो कविता जी, मुझसे जवाब आ रहा है, मुझे लगता है डिले आ रहा है आपका जो प्रश्न होता है। उनको पहले बोलने तो दीजिए, फिर मैं जवाब दे रही हूँ आपसे। आपने कह दिया ना स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में रहेगी समाजवादी पार्टी। कविता जी, मुझे लगता है हार के बाद जी थोड़ा विनम्रता होनी चाहिए। जिस तरह के कटाक्ष की किस किस को दो उप मुख्यमंत्री वगैरह, ये सब शोभा नहीं देता। इसलिए शोभा नहीं देता कि आप अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चिंता करिए। वहां तो एक मुख्यमंत्री और 4 सुपर मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं इन सब चीजों में इसलिए भी जाना चाहता कि जो आपने करा उसको आपने भुगता है। दूसरों पर अभी कटाक्ष करने का आपको मतलब मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। अच्छी ये परंपराएं नहीं है प्रजातंत्र की। मुख्य बात यह है कि योगी जी के प्रति पूरा प्रदेश आश्वस्त है, उनमें उत्साह है, उम्मीदें भी हैं। देखिए, किसी भी राज्य में जब इतना बड़ा जनादेश मिलता है तो बहुत उम्मीदें भी हैं, लेकिन उन उम्मीदों से हम डर नहीं रहे हैं, उन उम्मीदों से हम बड़े प्रोत्साहित हैं। जो हमें विश्वास है कि इस कसौटी पे उम्मीदों की योगी सरकार जो है पूर्णता खरा होगी। बिल्कुल, और शुरुआत हो चुकी है। राजीव शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। राजीव, इसी तरह की उम्मीद तो गोरखपुर की जनता को भी है। गोरखपुर तो यहां तक चाह रहा है कि मिनी सीएमओ वहां पर हो। क्या कहती है जनता, क्या है उसके दिल में? देखिए कविता, दिल तो यहाँ के लोगों का यही कह रहा है कि पूर्वांचल का बेहतर विकास हो। और जहां तक राजनीति की बात है, सवाल जवाब कविता अपनी जगह है, हर एक को अपना तर्क रखने की यहाँ पर छूट है, आजादी है। लेकिन साफ सी बात है, अगर गोरखपुर आकर तमाम राजनीतिक दल देखना चाहें तो इस वक्त केसरिया हर जगह है। योगी आदित्यनाथ के योग में गोरखपुर और पूर्वांचल रंगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं पार्टी लाइन नहीं लेना चाहता, लेकिन जितना भी गोरखपुर में घूमा हूं, यहाँ पर लोग योगी से उम्मीद लगा के बैठे हैं। और गोरखनाथ मंदिर की बात है तो अलग है, उम्मीद कितनी है योगी आदित्यनाथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीर हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये देखिए, एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं यूपी के सीएम, और ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा जो शहर है वो इस वक्त सड़क पर उतर आया है। हर कोई अपने सांसद और अब यूपी के सीएम का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचा है, क्योंकि देखिए इसी को कहते हैं, गोरखपुर को ही कहते हैं योगी की कर्म भूमि। अपनी कर्म भूमि में सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं आदित्यनाथ योगी। और देखिए, जिस तरफ भी नजर जा रही है वहां पर शहरों का हुजूम नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर जो है वो इस वक्त सड़क पर मौजूद है और हर कोई अपने सीएम को देखना चाहता है। लगातार योगी आदित्यनाथ यही कहते रहे हैं कि गोरखपुर का जिस तरीके से विकास हुआ है, 5 बार जब मैं सांसद रहा तो हर बार मैंने किस तरीके से गोरखपुर का विकास किया है, बस उसी तरह का विजन जो है वो अब यूपी को लेकर मेरा है और मैं यूपी को बनाना चाहता हूं पीएम के सपनों का प्रदेश। लेकिन अब जब वापस लौटे हैं गोरखपुर में तो देखिए, जब पहली बार पहुंचे आज और कल, आज रात को वो वहीं अपने मंदिर में विश्राम करेंगे और कल भी उनका कार्यक्रम होगा। लेकिन उनको लेकर किस तरह का उत्साह है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कार्यकर्ता बीजेपी के झंडों के साथ मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गोरखपुर शहर इस वक्त केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर गोरखपुर मठ, जहां पर हर दिन फरियादियों को वो सुनते थे, उनकी समस्याओं का समाधान निकालते थे, और वहां पर भी लोग मौजूद है, वहां पर भी श्रद्धालु मौजूद है। मंदिर प्रशासन भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ आज स्वागत करेगा। देखिए, अपने ही मंदिर में आज मेहमान बनकर पहुंचेंगे सीएम आदित्यनाथ योगी और उसको लेकर भी खासतौर पर तैयारी है। इससे पहले जब भी वहां पर जाते थे तो उत्तर के द्वार से अंदर प्रवेश करते थे, लेकिन आज वो मेन गेट से अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भी बेहद अहम, क्योंकि एमपी इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जहां पर पहला स्वागत समारोह होना है सूबे के सीएम का, जो अपनी कर्मभूमि गोरखपुर में सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंच रहे हैं। पिछले 6 दिनों में उन्होंने फैसलों की झड़ी लगा दी है। नवरात्रि में कैबिनेट की पहली बैठक और बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। यहां पर रैली होनी है, रोड शो होना है, तमाम तैयारी है। और यहां पर देखिए, स्वागत समारोह होगा और उसके बाद एक रैली भी होगी सीएम की।
और उसको लेकर किस तरह की तैयारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो मंच है जहां पर पहुंचेंगे। हालांकि जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो जनता है वो भी सड़कों पर मौजूद है, इसलिए काफिले को गुजरने में वक्त लग सकता है, यहां पर पहुंचने में वक्त लग सकता है। समय था 5:40 का जब उनको यहां पर पहुंचना था, और अब देखते हैं कितने वक्त में वो वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट से सीएम का काफिला रवाना हो चुका है। गोरखपुर की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था सचिवालय रेक्सी से वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे थे और वहां से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए थे। एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड हुआ और उसके बाद वहां से वो रवाना हो गए हैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के लिए। और इस कॉलेज के बारे में आपको बता दें, इसको चलाता है गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट।